मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटे, आज हम बात करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में। ठीक है, तो आपने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा है। ठीक है, तो ये कहता है कि कुछ एक केस में ऐसा होता है कि भाई कोई फंक्शन दिया होता है, उसका आपको डिफरेंशियल निकालिए, उसके इंटरवल्स निकालिए, ये सब आप कर चुके हैं। लेकिन कई बार इसका रिवर्स भी हो जाता है, उल्टा भी होता है कि भाई आपको डिफरेंशियल वगैरह दिए होते हैं और आपको वहां से फंक्शन की वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करनी होती है। अब डिफरेंशियल से फंक्शन की वैल्यू अगर हम आपकी फाइंड आउट करेंगे तो कुछ एंटी डेरिवेटिव, एंटी डिफरेंशियल उसके अंदर यूज करेंगे, तभी तो वहां से फंक्शन निकलेगा। हमें प्रोसेस को रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये कहता है कि मान लीजिए, ये कहते हैं कि कोई भी जो है f इज ए फंक्शन, जो भी डिफाइंड दिया है आपको, ठीक है, ये f कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, एंड एक और फंक्शन है कैपिटल F डैश ऑफ x इक्वल टू, अगर ये फंक्शन बन जाता है, ठीक है, यानी कि अगर कोई भी फंक्शन है कैपिटल F, उसका डिफरेंशियल अगर ये फंक्शन बन जाता है, तो जो f है, जो f होगा, देन जो f होगा, f इज कॉल्ड प्रिमिटिव, प्रिमिटिव या इंटीग्रल, प्रिमिटिव या इंटीग्रल ऑफ फंक्शन, ऑफ फंक्शन f, इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी एक कैपिटल f ऑफ x है, ठीक है, उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि उसका डिफरेंशियल करने पे फंक्शन आ जाता है। ठीक है, क्या जाता है, फंक्शन आ जाता है। तो ये जो f होगा उसको हम प्रिमिटिव कहेंगे या इंटीग्रल कहेंगे, किसका भाई, दिए गए फंक्शन का। ठीक है, तो इसको कहता है कि जैसे मान लीजिए ये दिया है आपका, अगर मैं इसमें करता हूं, जो f ऑफ x है इसको हम जो सिंपलाइज करेंगे वो हो जाएगा ऐसे, समेशन f ऑफ x और ये क्या हो जाएगा dx। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव्स भी मैंने जैसा बताया था, इसको एंटी डेरिवेटिव भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि f जो है वो इंटीग्रल कहलाएगा f ऑफ x का, अगर इसका आपका डिफरेंशियल यानी कि d बाई dx, f डैश ऑफ x, ये हो जाएगा d बाई dx ऑफ f ऑफ x dx। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है, f ऑफ x की दी है, यानी कि ये कितना हो जाएगा f ऑफ x हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी इंटीग्रल का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आपका फंक्शन के ऊपर कोई असर नहीं डालता, जो फंक्शन की वैल्यू थी वो वही आ जाती है। इसलिए ये जो सिंबल आपको दिया है, ये जो सिंबल है, इसको हम क्या कहेंगे, इज एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, जो डेरिवेटिव और इंटीग्रल दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे समझ में आई है ये बात। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, एंटी डेरिवेटिव भी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे कि डिफरेंशिएशन निकालना आपको, dy dx ऑफ x स्क्वायर बाई, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना, तो आप कहेंगे तो सर x स्क्वायर का 2x हो जाएगा और डिवाइड में आपका कांस्टेंट 2 है, 2 कट गया, कितना आ गया x। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन x है तो x का जो इंटीग्रेशन होगा, x का जो इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में, वो कितना हो जाएगा बच्चे, x स्क्वायर बाई 2। यानी कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ये आता है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये आपका होता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है बेटा, इसके अंदर जो ये सिंबल दिया है मैंने, ये सिंबल होता है समेशन के लिए। ठीक है बेटा, ये आपको क्या आता है, समेशन के लिए। और जो पूरा इंटीग्रल होता है, जो ये रिप्रेजेंटेशन है dx, ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन हमें करना होता है, इसको कहते हैं इंटीग्रैंड। क्या बोलेंगे इसको, इंटीग्रैंड। ठीक है बेटे, इस तरह से हम इसको बता पाएंगे, कर सकते हैं। इसी के साथ और देखिए इसके अंदर थोड़ा, ये कहता है कि भाई जो प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है, वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं आपके। कैसे, मान लीजिए अगर जैसे मैंने आपको कहा कि भाई x स्क्वायर बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो x होता है, लेकिन ऐसा भी तो कर सकता था यार, x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 होता तो उसका भी x ही होना चाहिए, तो क्योंकि 2x अपॉन x, 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम निकालेंगे, यानी कि f डैश ऑफ x, ठीक है, ठीक है, ये जो दिया है, या ये कहिए कि जो इंटीग्रल है आपका f ऑफ x dx बेटा, इसको आप f ऑफ x लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं इसको, कैपिटल f ऑफ x लिखते हैं। अगर इसमें प्लस c कर दूं मैं, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, आर्बिट्रेरी प्लस सी कर दूं
तब भी आपका क्या आएगा, सही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए जो अगर मान लीजिए किसी फंक्शन में कोई कांस्टेंट अननोन होता था तो उसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद तो सेम वैल्यू ही आएगी, क्योंकि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है आपका, जीरो ही होता है। ठीक है, कर सकते हैं ना। और एक छोटी सी बात और देखिए इसमें, ये कहता है कि अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए तो वो फंक्शन क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। ठीक है, मान लीजिए f कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, डिफाइंड किया गया है इंटीग्रल a b के ऊपर, तो f जो है कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डेरिवेबल भी होगा ओपन इंटीग्रल a b में। तो वहां पर जो है एलएलबी थ्योरम हम अप्लाई करते हैं कि f डैश ऑफ c होगा वो क्या होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ये होता है। ठीक है, एलएलबी थ्योरम आपने पढ़ी है, यही होती है कि f डैश ऑफ c जो है ये होगा। अब ये कहता है कि अगर किसी का फंक्शन जो है, किसी फंक्शन का जो है डेरिवेटिव अगर वो जीरो हो जाए, किसी फंक्शन का जो है डेरिवेटिव जीरो हो जाए, यानी कि f डैश c जीरो हो जाएगा, तो f ऑफ b माइनस f ऑफ c अपॉन b माइनस a ये आपका जीरो में मिल जाएगा। तो f ऑफ b बराबर क्या होगा, f ऑफ a। ठीक है, यानी कि जब x की वैल्यू a है तब भी वही है, जब x की वैल्यू b हुई तब भी वही है, यानी कि विद द चेंज इन वैल्यू आपकी y चेंज नहीं हो रही, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। इसके अलावा ये कहते हैं कि जिस तरह से आप डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशिएशन में करते हैं कि अगर y आप dy dx करेंगे किसी भी कांस्टेंट का, मल्टीप्लाई में दे रखा है f ऑफ x के, तो कांस्टेंट को एज इट इज मल्टीप्लाई में रख देंगे और dy dx किसका हो जाएगा बेटा, f ऑफ x का हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं c into f of x dx का, तो इसमें भी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और जो f of x है इसका आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए दो फंक्शन आपके प्लस माइनस में है, f of x प्लस माइनस g of x, दो फंक्शन दे रखे हैं, इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो अलजेब्रिकली बिल्कुल वैसे ही जैसे डिफरेंशिएशन सेपरेट होता है ऐसे ही इन दोनों का इंटीग्रेशन भी सेपरेट हो जाएगा, यानी f of x dx प्लस इंटीग्रल हो जाएगा g of x dx का, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो बेटा प्लस। ठीक है, कर सकते हैं इस तरह। देखिए बेटा, अब कुछ एक बेसिक फॉर्मूले हम जो है यहाँ पर रिपीट करेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन में आपको बताया गया था कि मान लीजिए बेटे आपको dy dx निकालना है, किसका निकालना है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ठीक है, अगर इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना हो तो आप क्या करते थे कि सर पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, n प्लस 1 आगे आएगा तो कैंसिल, और एक पावर कम यानी क्या आ गया, x की पावर n आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो यहीं से हमने क्या बताया, दिस इंप्लाइज अगर मैं इंटीग्रल करूंगा x की पावर n का इनटू dx, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c लगा देते हैं क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है यहाँ पर इंटीग्रल्स के अंदर। ठीक है, बता सकते हैं सभी फंक्शन ऐसे ही थे। जैसे आपको निकालना था dy dx ऑफ ax प्लस b, इसकी पावर मान लीजिए n दे रखी है, तो आप क्या कहते थे सर, n तो आगे आ जाएगा, n के आगे बेटे आगे आ जाएगा, और ax प्लस b इसकी पावर n माइनस 1 हो जाएगी, और अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी अपॉन में क्या, इसका जो ax है इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव a हो जाएगा। इंटीग्रल के अंदर इसका थोड़ा उल्टा होता है। ये क्या कहता है कि मान लीजिए आपको इसका इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो अगर जैसे ax प्लस b इसकी पावर n है, इसी को मैं इंटीग्रेट करना चाहूंगा, तो इसके अंदर जैसे कि पावर बढ़ती है डिफरेंशिएशन में एक पावर कम होती है, उसमें पावर आगे मल्टीप्लाई में होती है, डिफरेंस इंटीग्रल में डिवाइड में जाती है। तो इसी तरह से इसकी जो पावर है ax प्लस b, इसकी पावर का एक इंक्रीज कर जाएगी, x की पावर n थी तो एक बढ़ गई यानी n प्लस 1, और जो भी बढ़ी हुई पावर है बेटा वो आपकी नीचे आती है, राइट। लेकिन अगर यहाँ पर कोई लीनियर फंक्शन है, x के साथ कोई कोफिशिएंट है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के अंदर तो आप उसको मल्टीप्लाई में करते हो, इसके अंदर क्या करते हैं, नीचे डिवाइड में करते हैं, और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, c आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब dy dx निकालते थे sin x का, तो क्या होता था cos x, तो cos x का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा sin x, जबकि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका माइनस sin x, यानी कि अगर sin x का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो आप क्या कहोगे cos x। ठीक है बेटा,
सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके ऐसे ही रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि जैसे अगर इंटीग्रेशन निकालना आपको सेकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स का, तो ये किसका डेरिवेटिव होता है tan का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan x प्लस c, ठीक है। इसी तरह से जैसे 1 अपॉन में रूट 1 माइनस में x स्क्वायर dx, ये आपने देखा होगा, किसको डिफरेंशिएट करने से ये आता है, साइन इनवर्स x का मैंने बताया था। तो अगर साइन इनवर्स x को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन में रूट 1 माइनस x स्क्वायर आएगा, जबकि 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स x आ जाएगा। डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले आप उनको एक बार देखिए ध्यान से, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर आपका इसमें हो जाएगा। इसी तरह से माइनस होगा तो कोस इनवर्स लिख सकते हैं या माइनस से साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके ऐसे ही होंगे। एक होता था कि भाई जब dy dx निकालते थे आप, ठीक है, 1 अपॉन x इसका log x का जब निकालते थे आप, तो log x का जो डिफरेंशिएशन आपको बताया था वो 1 अपॉन x था। तो यहाँ पे जब इंटीग्रल निकालेंगे dy dx 1 अपॉन x का, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, log of x प्लस c, कितना आएगा आपके पास, log of x प्लस c, ठीक है, बता पाएंगे। एक्सपोनेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, एक्सपोनेंशियल का जब आपने dy dx निकाला तो ये सेम रहा, तो इंटीग्रल भी सेम रहना चाहिए, तो जो इसका इंटीग्रल निकालूंगा तो ये भी सेम रहेगा, सिर्फ c हम प्लस आगे कर देते हैं, ठीक है बेटा। इसी तरह से जब dy dx आप निकालते थे, dy dx ऑफ a की पावर x, इसका निकालते थे, ये होता था आपके पास a की पावर x एज इट इज इनटू में log a, इनटू में क्या करते थे बेटा, log a। तो यहां पर जब मैं इंटीग्रल निकालूंगा इस चीज का, इंटीग्रल निकालने चलेंगे a की पावर x dx का, तो a की पावर x का तो सेम रहेगा क्योंकि आपका डिफरेंशियल भी सेम होता है, लेकिन जो मल्टीप्लाई में आपने किया था वो टर्म आपके कहां आ जाएगी बच्चों, डिवाइड में आ जाएगी, ठीक है, कर सकते हैं। इसी तरह से जब कोई भी कांस्टेंट है, मान लीजिए c का आपको dy dx निकालना, कांस्टेंट है तो इसमें तो x की टर्म है नहीं, इसका मतलब जो dx है इसका इंटीग्रल क्या होता है, x होता है, यानी कि ये cx हो जाएगा, ठीक है। प्लस में कोई भी कांस्टेंट है c1 जो भी होगा आपका कांस्टेंट के साथ, जैसे कि अगर आपको इंटीग्रल निकालना है 2 का, तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस c, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल ही इसलिए बोला गया है क्योंकि जो आप c लिख रहे हैं इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी आप रखोगे, सभी के लिए डेरिवेबल जो डिफरेंशियल है वो तो आपका सेम फंक्शन देगा, ठीक है, तो इसकी अनडिटरमाइंड फॉर्म हो जाती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इनडेफिनेट बोलते हैं इसको, ठीक है, कि बहुत सारे जो है सॉल्यूशन आपके हो सकते हैं, कर सकते हैं बेटा इस तरह से। सिमिलरली इसी तरह से जैसे आपके पास इंटीग्रल हुआ करता है, उसका निकाला था आपने कि 1 अपॉन में x रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx, तो किसका डिफरेंशियल होता था ये बेटा आपका सेकेंड इनवर्स x का, ठीक है। ऐसे ही tan इनवर्स x के हैं 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारे जो जितने भी आपने डिफरेंशिएशन के अंदर फॉर्मूले किए हैं उन सब का ये उल्टा होता है, एंटी होता है। तो अगर डिफरेंशियल कैलकुलेशन में आपने अच्छे से डिफरेंशिएशन किया है, सारे फॉर्मूले आपको लर्न है, तो इन फॉर्मूलों को लर्न करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे आपके बुक्स के अंदर सभी आप बेटे फॉर्मूले गिवन है, ठीक है। देखिए बेटे जैसे आपको फंक्शन दिया है 1 अपॉन 3x प्लस 1, इसकी पावर बेटे आपके पास कितनी है 1 अपॉन 3 है, ठीक है। ये मैं इसको इंटीग्रल बोलता हूँ, तो इंटीग्रल क्या होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए आप, ऊपर लेकर जाओगे तो 3x प्लस 1 इसकी पावर माइनस 1 अपॉन 3 dx आ जाएगी बेटे। अब देखिए जो पावर है, जो फंक्शन है आपका वो सेम रहा, 3x प्लस 1 सेम रहा, इसकी जो पावर थी 1/3, इसमें एक पावर क्या होगी ऐड होगी, और जो पावर अब नई पावर आई है वो आपके पास डिवाइड में, और क्योंकि 3x था तो इसका कोएफिशिएंट 3 भी आपका डिवाइड में आएगा। अब फॉर्मूला कौन सा कहेंगे कि ax प्लस b की पावर n dx, ये कितना आएगा बेटा आपके पास ax प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू में a और प्लस c, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। तो सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो जाएगा 3x प्लस 1, इसकी पावर माइनस का 1/3 प्लस 1 यानी कि 2/3, ठीक है। नीचे भी कितना आएगा ये 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 से 3 कैंसिल प्लस c, यानी आपके पास आंसर आ गया 3x प्लस 1 इसकी पावर 2/3 अपॉन में 2 प्लस c, ठीक है बेटा। इस तरह से करना है। और देखिए जैसे यहाँ पे अब इंटीग्रल आपको दिया है 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन में 5 की पावर x dx दे रखा है।
तो ऐसे तो हम डायरेक्ट तो नहीं कर पाएंगे, इसमें हम इसको सेपरेट करेंगे। 2 की पावर x अपॉन 5 की पावर x, 3 की पावर x 5 की पावर x, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम पावर है तो इसको लिख सकते हैं हम 2/5 इसकी पावर x प्लस 3/5 इसकी पावर x इंटू dx। अब ये कौन सी आइडेंटिटी लगती है बेटा, यहाँ पे a की पावर x वाली, यानी कि इंटीग्रल ऑफ a की पावर x dx, a की पावर x अपॉन में log ऑफ a, ये होता था। तो 2/5 इसकी पावर x तो एज इट इज रही और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा log ऑफ 2/5, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन सेपरेट होता है f ऑफ x प्लस g ऑफ x, दो अलग अलग फंक्शन है तो इसका अलग से इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस माइनस में, इसका अलग से। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, ये होगा 3/5 की पावर, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो एज इट इज और डिवाइड में आ जाएगा log ऑफ 3/5, ठीक है। इसको इस तरह से प्लस में क्या कर देंगे c, हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। या इसको सिंपली आप क्या लिख सकते हैं कि यहां से 1 अपॉन में 5 की पावर x कॉमन आ रहा है, कॉमन भी ले सकते हैं इस चीज को, इनटू 2 की पावर x अपॉन में log ऑफ 2/5 प्लस 3 की पावर x अपॉन में log ऑफ 3/5 प्लस c। यहां छोड़ दे तो भी ठीक है, यहां तक करें तब भी ठीक है। ओके बेटा, और देखिए इस तरह का जो इंटीग्रल आपको दिया होता है, या तो दो फैक्टर का प्रोडक्ट दे रखा हो, 3 फैक्टर का प्रोडक्ट दे रखा हो, या किसी का स्क्वायर क्यूब कोई आइडेंटिटी दे रखी हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर फैक्टर दे रखे हैं तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए, आप सिंप्लीफाई कीजिए, पहले उनको मल्टीप्लाई कीजिए आप सबको। अगर कोई पावर दे रखी है तो उस पावर को ओपन कीजिए, फिर जो आपके पास आता है उसको हम इंडिविजुअली करेंगे। तो ये आएगा a प्लस b का होल क्यूब, तो a का क्यूब यानी कि x की पावर 3/2, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर b, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 3a स्क्वायर यानी कि x इंटू में 1 अपॉन x। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं आइडेंटिटी को, ठीक है बेटा, ये 3√x आ जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3 अपॉन में कितना आ जाएगा √x, प्लस b का क्यूब यानी कि 1 अपॉन में x की पावर कितनी आ जाएगी 3/2, ठीक है बेटा, और dx आपका यहाँ पे। अब 1 2 3 4 चार फंक्शन है, प्लस में है तो सबका अलग अलग कर देंगे हम इंटीग्रेशन। तो पहली टर्म का देखिए, x की पावर दे रखे 3/2, तो मैं इसमें 1 प्लस वाला ऐड करूंगा तो 5/2 हो जाएगा, और जो पावर आई है 5/2 वो आपका डिवाइड में आ जाएगा, प्लस 3 √x का मतलब हाफ पावर है, हाफ में 1 ऐड करोगे तो कितनी हो जाएगी 3/2, और 2 आपका डिवाइड में था ऊपर आ जाएगा, प्लस इसको देखिए ये है 3, ये x की पावर माइनस हाफ डिवाइड में है तो प्लस 1 किया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर हाफ हो जाएगा, और हाफ नीचे आएगा तो आपका ये बन गया, यानी कि 2√x का होता है 2√x। इसी तरह से इसकी पावर -3/2 में क्या है -1/2, तो -1/2 करोगे तो माइनस आपके पास आ जाएगा ये x की पावर -1/2 अपॉन में -1/2, ये आपका ऊपर गया, प्लस क्या होगा c। तो रिजल्ट आएगा 2/5 x की पावर 5/2 प्लस 2x की पावर 3/2, 3 से 3 कैंसिल, प्लस 6x की पावर हाफ यानी कि √x, और माइनस में 2 अपॉन में x की पावर हाफ यानी कि √x। इनको आप √x भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप x